अपनी जनता पार्टी की बैनर तले आयोजित संविधान सम्मान व जनहित हुंकार यात्रा आज रायबरेली पहुंची। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की अगुवाई में यह यात्रा जिले की सीमा में कई स्थान पर रुकने के बाद शहर स्थित सारस होटल पहुंची। यहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी यात्रा के औचित्य को बताते हुए कहा कि भाजपा को बाहर का रास्ता उनकी अपनी जनता पार्टी ही दिखा सकती है। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के नाम पर भटक गई है, इसलिए पिछड़े व दलितों के लिए अपनी जनता पार्टी ही विकल्प है। उन्होंने इस दौरान एक देश एक शिक्षा न्यायिक आयोग के गठन व पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की। इस दौरान उनसे यह पूछे जाने पर कि प्रदेश में 2 बार सरकार बनाने वाली बसपा 9% के वोट शेयर पर सिमट जाने का कारण क्या है। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मायावती बाबा साहब के मिशन से भटक गई है, इसलिए बसपा का यह हाल हुआ है। उन्होंने इसका समाधान सुझाते हुए कहा कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाली पार्टी ही सफल होगी और वो पार्टी है अपनी जनता पार्टी। किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए एवं छूटा जानवरों पर अंकुश लगाकर किसानों की फसल बचाई जाए। साथ ही साथ वन नेशन वन एजुकेशन की मांग है, जिससे कि सभी को समान शिक्षा मिल सके। सरकार महंगी शिक्षा की नीति से गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है। न्यायिक सेवा आयोग की भी मांग करता हूं कि उसके माध्यम से, न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जितने भी हमारे न्यायालय हैं, न्यायपालिकाएं हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, सभी में आरक्षण व्यवस्था लागू हो। इसके साथ ही साथ आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर जातीय दुर्भावना से हिंसा की घटनाओं में बाढ़ आई है। हमारी मांग है कि अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े अल्पसंख्यकों पर हो रहे जनजातीय अत्याचार, हिंसा और हत्याओं पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया जाए और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करके कानून का राज स्थापित किया जाए। इन सब मांगों के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी और साथ ही साथ जनता के बीच में जाकर के ये मैं मानता हूं कि ये गूंगी, बहरी, अंधी, कुंभकर्णी, नींद सोने वाली सरकार हमारी बात सुनने वाली नहीं है। इसलिए जनता के बीच में जाकर अपनी बात पहुंचाऊंगा। जन जागरण के माध्यम से 27 में इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में चलेगी। एक सवाल है, बीएसपी में आप लंबे समय तक रहे हैं, इस समय उसका प्रतिशत वोट का घट के 9% रह गया, क्या कहेंगे इसमें? आज बसपा का बुरा हाल मात्र इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि बसपा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन से नाता तोड़ लिया था। इसीलिए मैं सारे मिशनरी कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए अपनी जनता पार्टी का गठन किया है। अपनी जनता पार्टी का 15 मार्च मानवर कांशीराम जी का जो जन्मदिन है वो स्थापना दिवस भी है। इसीलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम जी के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास अपनी जनता पार्टी के माध्यम से करने जा रहा हूं। हमें खुशी है कि हमारे मिशनरी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है और जगह जगह जबरदस्त जिस तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं, उसे मुझे पूरा भरोसा है कि जो कारवां बहुजन समाज पार्टी की नेता ने बाबा साहब के मिशन को और मानवर कांशीराम जी का से नाता तोड़ा था, उस बाबा साहब के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक आंदोलन को हम आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। नेताजी अखिलेश यादव पीडीए का जो है फार्मूला और वो भी इसी तरह कर रहे हैं। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।